हो जाएंगे। लेकिन आप जाइएगा जाके, सिवाय डिग्री के आपके पास। मेरा एक साथी था, बहुत परेशान था, उसका मार्कशीट हो गया था, समझे, IAC का, बहुत परेशान। मैंने कहा कि मार्कशीट खोया है तो इतना टेंशन क्यों लिए हुआ है? तो कहा कि तुम मार्कशीट समझ रहे हो, वही तो मार्कशीट है जो दलील है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो अगर डिग्री के चक्कर में रहिएगा तो हर वक्त पास में लेके चलना होगा। तो एक अपॉर्चुनिटी मानिए, मेहनत कीजिए और दूसरों पे तोहमत लगाना छोड़ दीजिए। कोई पुरसे हाल नहीं कहते हैं कि उसके सामने आंसू नहीं बहानी चाहिए, जिसको आंसू की कीमत न पता हो, बेवकूफ़ी है ये। आप खुद ऐसा कुछ कीजिए कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपका एहतराम करें, लोग आपको इस्तेमाल करें। और फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ जो मुझे बहुत टच कर गया कि हज के लिए मेरे अब्बी जा रहे थे, तो हम लोग उनको सी ऑफ करके आना चाह रहे थे। तो किसी ने कहा कि रुक जाओ, कल सुबह में देखना 5 गाड़ी पुलिस की आगे और 5 गाड़ी पुलिस के पीछे हज के बस के साथ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं रुक गया इस इंतजार में कि 5 गाड़ी आगे और 5 गाड़ी पीछे। देखो, मैंने अब्बी को भी कहा कि आप जो जाएंगे ना तो 5 गाड़ी आगे और 5 गाड़ी पीछे। अच्छा ऐसा है? हाँ। तो हम लोग की भी एक गाड़ी थी भाड़े की, उसको रख लिया निकल होके। हमने कहा कि तू भी पुलिस वाले की गाड़ी के ठीक पीछे उसी स्पीड में जाओगे। यकीन जानो इतना अच्छा लगा, SP सिटी पटना खुद एस्कॉर्ट कर रहा था हाजियों को। तो हमेशा से हज के लोग गए हैं, लेकिन आज जितना पुलिस सैल्यूट मार रहा था हाजियों को, पहले नहीं था। मैंने पता किया कि बाबू ये कौन सा कुछ जुगाड़ वगैरह लगा है तो बताइए। तो कहा कि आमिर सुबहानी साहब का सख्त इंस्ट्रक्शन कि पूरा एस्कॉर्ट करना जाने में और लाने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो मेहनत किया और एक जगह पे आ गया, उसके एक इशारे से कितनी तब्दीली आ गई। अगर वही इंसान यहाँ बैठ के सिर्फ इमोशनली तकलीफ करता है तो क्या होगा? वो अच्छा और बुरा एक इशारे पे इसकी तब्दीली आ गई। तो यू कैन ब्रिंग चेंज इन योर सोसाइटी, बट उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग मेहनत करने में बहुत कामचोर हैं। इस चीज़ को कोई दूसरा सुने आप लोग सुन लीजिए। मेहनत करने में हम लोग बहुत कामचोर हैं। मुसलमानों के पास जो पैसा होता है तो सबसे पहले घर बनाता है, सबसे पहले, ताकि दुनिया उसको देखे। अच्छा कपड़ा पहनता है ताकि दुनिया उसको देखे। अच्छी गाड़ी खरीद लेता है अपने आराम के लिए नहीं, ज़्यादातर, ताकि दुनिया उसको। ये जब तक दिखावे वाली कौम रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत लोग नमाज भी पढ़ते हैं ताकि दुनिया देखे। ये जब तक दिखावे वाली कौम रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपके पास उम्र है, वक्त है, एनर्जी है, टाइम है, इंस्टीट्यूशन है, टीचर्स हैं, कोर्स है। आपका सही खिदमत इस्लाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने लिए, वालिदैन के लिए यही होगा कि दिल लगा के आप लोग पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी, जैसे अभी हम लोग महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद की आंख में आंसू था, तो लोग ना पढ़ गए तो आने वाले वक्त में हमारे आंख में भी आंसू रहेगा। तो देखिए ना, हाँ, तो लोग अगर ना पढ़ गए तो हम लोग भी रोएंगे, अब हर मन रोएंगे, है ना। क्योंकि एक बहुत बड़ा असासा है जो सोसाइटी का खो जाएगा। तो आने वाले वक्त में लोग आपको याद करें, आपको जाने, आप कुछ कर सके, इसके लिए थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये कीजिएगा। बाकी आप लोग बहुत अच्छा तकरीर किया, इसमें मुझे बहुत खुशी है और वो आपकी सलाहियत को शो करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते बहुत होंगे लेकिन कामचोरी की वजह से नहीं आए या तकरीर नहीं किया। उनका भी बहुत ये है कि कल हो सकता है पार्टिसिपेट किए होंगे, आज नहीं आए। बट स्वाधीनता जो कहते थे ना, वो 100 अधीनता है, ढाके संधि विच्छेद और स्वयं में अधीनता है। ऐवसम में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल है। तो रियल स्वाधीनता इज सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। अदरवाइज बख्तियार साहब का एक लिमिट है, फखरुद्दीन साहब का भी
बाल हम लोग का उड़ जाएगा अगर आप लोग खुद से कंट्रोल नहीं होइएगा। आई वाज सेइंग therefore it is my humble request from the guys of the college that since today कोशिश कीजिए कि सही ख्याल से खिदमत मौलाना आजाद के आंसू को पोंछना चाहते हैं तो बाप माँ के आंख में आपके आंसू ना आए उसकी कोशिश कीजिए, मेहनत से पढ़िए क्योंकि अभी ताकत है आपके पास। अभी सफाया साहब बहुत रटे भी ना तो भूल जाएंगे, उम्र खत्म हो गई, सबका उम्र हुआ है ना है? अभी इसलिए बहुत टेंशन है। रात में सोचा कि कल बोलना है, 15 अगस्त तक बोलेंगे। ये मुझको कहे कि चांद साहब के यहाँ खाना बनाए, चले गए। चांद साहब ने ऐसा खाना बनाया कि 12 बजे रात में कंप्लीट हुआ और तब तक जो है हमारा भूख खत्म। दिमाग में तो हमारे बोलने के लिए कुछ तो चाहिए तुमको, माइक पे तू आओगे तो क्या बोलोगे? इतना बच्चा बीए पास गौर से आंख लगा के देख रहा है ना, वो क्या बोलोगे? किसी तरह से भागता हुआ आया रूम पे। मैं सोचा कुछ रट लेता हूँ क्योंकि हम रट के बहुत तकलीफ किया है। अब रटने के लिए जो बैठे थे इतना ऊँगी लगा, इतना ऊँगी लगा, इतना ऊँगी लगा कि हम सोचा कि 4 बजे रटे। क्या बजे? 4 बजे। 4 बजे तो यकीन जान अजान सुना, असद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के पहले ही सो गया। सोचा कि रटेंगे और अनकॉन्शियस माइंड में मेरे जहन में बहुत बड़ा टेंशन था कि 15 अगस्त है। 6 बजे सुबह में उठा, सफाई का हुक्म था 7:30 में तैयार रहना है, कपड़ा आयरन करना, नहाना धोना होता है कि थोड़ा ये कर लेते हैं तो जरूरी है। उसके बाद कुछ कोटेशन वोटेशन याद करेंगे। लास्ट में मैं सोचा सफाई साहब की गाड़ी में बैठ के याद करेंगे, है ना। गाड़ी में बैठे तो आए बाएं जो आदत है, उसका सोचा कि रूम में 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, वहाँ ही करेंगे। रूम में मैं मोबाइल निकाला, फिर कोई आता गया, वहाँ खत्म। उसके बाद फिर झंडा फहराया, अब बोलिए तो कुछ तो बोलिएगा ना। तो बोला यहाँ बोलिए ये काम चोरी है या अनसिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ, एंड दिस इज नॉट विथ मी ओनली, दिस इज विथ ऑल ऑफ अस। अगर इसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं, अब देखिए कितने बच्चे बैठे हुए सुनने के लिए, अगर अच्छा से तैयारी कर लेते कितनों को फायदा होता है। ये लाइव है। अब तो यकीन जान हर मरता हुआ आदमी जो होता है आंख में आंसू रहा है, यही सब सोचिए कि हम कुछ नहीं किए। अभी तो मरे ना अपने सब, मरेंगे तब पता चलेगा। वो जो सोचते हैं तो यही सोचते हैं कुछ नहीं किया, तो उस वक्त ज्यादा पछतावा ना हो उसके लिए जरूरी है कि कुछ थोड़ा सा मेहनत से, जितनी परेशानी है अलग है, आपकी मेहनत अलग है। आई प्रॉमिस कि इंशाअल्लाह ताला आप जीत जाएंगे। और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में छोड़िए। कहा जाता है कि कह दो हवाओं से कि कभी खुद को आजमा के देखे, कह दो हवाओं से कि कभी खुद को आजमा के देखे। बहुत चिराग बुझाए हैं, एक चिराग जला के देखे, है ना। तो चिराग जलाना बहुत टफ काम है, बुझाना बहुत आसान काम है। हमारा बेटो बुझा दे छू ओकर चला। कहावत है कि मिटावे आवा है तब हाँ लिखे आवा है। नेगेटिव बहुत आसान है, बुझाना बहुत आसान है, डिस्टर्ब करना बहुत आसान है। तो आप लोग ऐसे इदारे में हैं जहाँ चिराग जलाने का काम होगा। और बर्निंग लैम्प कैन बर्न अदर्स, जलता हुआ चिराग ही तो लोग बुझा बुझा रहे हुए तो तू ही बर्न रहे हुए सोसाइटी के लिए। तो आपको बर्निंग लैम्प होना होगा, मेहनत करना होगा। एमएड हो गया बहुत खुश मत होइएगा, एमएड में एडमिशन हो गया, हमारे सामने 0% इसकी औकात है। जब तक आप मेहनत करके अच्छे से निकलना चाहिए, अदरवाइज एक सीट बर्बाद हो गया। अगर एमएड में कोई बच्चा इसलिए से एडमिशन ले कि एमएड में एडमिशन हो गया, डिग्री लेके हम चले जाएंगे और हालात के हिसाब से एडजस्ट कर जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे लिए एक सीट बर्बाद हो गया। एक बहुत बड़ा सीट आपको मिला है बीएड का या एमएड का। इस जाकिर हुसैन का बीएड नहीं है कि खाना खाओगे तो 10 रुपया देना होगा, पानी पियोगे तो 20 रुपया देना होगा, नहीं आओगे तो 1000 रुपया देना होगा, इम्तिहान में पास करोगे तो 12,000 देना होगा। जाकिर हुसैन का बीएड नहीं है। यहाँ एक सीट की कीमत वहां के पूरे सीट से ज्यादा है, इसलिए कि यहाँ इंसान तैयार किया जाता है। डिग्री सेलर इंस्टीट्यूट नहीं है।
कोई आपसे 5 पैसा नहीं मांगेगा, यहाँ मांगेगा चप्पल उतार के मारिए उसको। कोई 5 पैसा मांगे, आप चप्पल उतार के मारिए, आई प्रॉमिस यहाँ से भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आप भी नाजायज देंगे तो आपको भी मार सकते हैं। तो ये डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग क्लास देने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और जितना हम लोग में आपस में झगड़ा होता है उसकी वाही वजह स्टूडेंट्स का अपलिफ्टमेंट है। तो आप लोग से बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को इस नौयत से देखिए और इस तरह का अहद लीजिए कि आपकी जात से आपके कौम को, मुल्क को और आपके घर को, आपके माशरे को क्या फायदा हो सकता है, उस निस्बत से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग की सलाहियत हम लोगों की सलाहियत से बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में जो हम लोग का टेस्ट ले ले बीएड में, मुझे यकीन है कि हम लोग का ना होगा, एमएड में तो होगा नहीं। तो वैसे की सलाहियत हम लोग से बहुत ज़्यादा है। उस सलाहियत को अल्लाह के वास्ते इस्तेमाल कर लीजिए, फिर दुनिया आपसे शिकायत करेगी, आप दुनिया से शिकायत नहीं कीजिएगा क्योंकि आप कुछ हो जाइएगा। जब तक आप कुछ नहीं है तब तक आप दूसरे की शिकायत कीजिएगा। कर सकते हैं, कितने टीचर हैं? कम। प्रिंसिपल की शिकायत कर सकते हैं, जगह कम। स्टूडेंट की शिकायत नहीं कर सकता। स्टूडेंट की शिकायत करके क्या हासिल होगा? तो शिकायत आमतौर से लोग उसी की करते हैं जिसकी कोई अहमियत होती है। तो आप लोग शिकायत करने वाले मत बनिए, इस लायक बनिए कि लोग आपसे शिकायत करें, तब मजा है। और उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आप मेहनत कीजिएगा। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सफाई साहब राहत इंदौरी का सुना रहे थे। हम राहत इंदौरी साहब से बहुत कोशिश की कि कुछ सीखें, है ना, लेकिन वो याद नहीं हो पाता। जो पहले का याद है वही रिवाइज करता हूँ आप लोग के लिए खासकर। हम लोग का टाइम खत्म हो गया कि खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। खैरतमंद मीन्स अक्लमंद। खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। तो कोशिश कीजिए कि इसका फिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दिन दुनिया दोनों कामयाब रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट आपके तकरीर को हमेशा याद रखेंगे और अमल में लाएंगे।